हेलो प्रिय छात्रों, नमस्कार। सबसे पहले एनसीईआरटी गणित क्लास 10th में आपको स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बतलाने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न संख्या 1 के सारे प्रश्न। तो चलिए प्रश्न को हल करने से पहले कुछ विभाज्यता के नियम को जान लेते हैं। 2 से विभाज्यता का नियम, 2 से विभाज्यता के नियम जानिए। लिखेंगे 2 से विभाज्यता का नियम, 2 से विभाज्यता का नियम। प्रिय छात्रों, 2 से हम किस संख्याओं को विभाज्य कर सकते हैं कि जिस संख्या के अंत में 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे या 8 में से कोई भी रहे, तो वह संख्या पूर्ण रूपेण 2 से विभाज्य होगा ही होगा। ठीक है। अब जानते हैं 3 से विभाज्यता का नियम। जब आपको ये पता रहेगा तभी आप प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों को हल कर पाइएगा। चलिए अब हम 3 से विभाज्यता के नियम को जानते हैं। लिखिए 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्य, 3 से विभाज्यता का नियम देखिए बहुत आसान है। 3 से विभाज्यता के नियम के लिए क्या करना है, अगर दिया हुआ संख्या जो रहेगा उसके अंक को जोड़ लीजिए। पहले तो आपको अगर दोष लगने वाला होगा तो उसके अंत में तो ये सब रहबे करेगा। अगर ये सब नहीं रहता है तो उस स्थिति में क्या करिएगा, आप दिए हुए अंक को जोड़ लीजिएगा और उसमें 3 से भाग दीजिएगा। अगर उसमें 3 से भाग लग जाएगा तो पूरे संख्या में भी 3 से भाग लगेगा। तो हम क्या लिखेंगे, जब दिए हुए संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, 3 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या भी 3 से विभाज्य होगा। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे ले लीजिए 1 1 1। अब देखिए हमको समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें किस चीज़ से भाग लगेगा, तो इस स्थिति में क्या करेंगे, इस तीनों अंक को जोड़िए। 1 1 1 कितना हो जाता है, 3, योग 3 आता है और 3 में 3 से भाग लग जाता है। तो इसका मतलब है 111 जो है 3 से विभाज्य होगा। चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ले लीजिए 5 7। अब देखिए इसके अंत में 7 आ गया है तो ये किससे विभाजित होगा, तो जोड़ लीजिए। 7 5 क्या होता है, 12। 12 3 से विभाज्य है, इसलिए इसमें अगर 3 से भाग लगाएंगे तो पूरा विभाजित हो जाएगा। तो चलिए 4 से विभाज्यता के नियम को समझते हैं। 4 से विभाज्यता का नियम देखिए, इतना क्या लिखें, बस आप समझने की कोशिश करें। 4 से विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम। प्रिय छात्रों, बस आप इतना ही ध्यान रखिए कि दिए गए संख्या के अंतिम 2 पद में अगर 4 से भाग पूरा भाग लग रहा है तो समझ जाइए कि उस पूरे संख्या में 4 से भाग लगेगा। जैसे कोई भी संख्या ले लीजिए, कोई भी संख्या ले लीजिए, जो मन है सो ले लीजिए। अगर लास्ट वाला क्या है 80, 80 में अगर 4 से भाग लग रहा है तो इस पूरे संख्या में 4 से भाग लग जाएगा। जैसे और इससे बड़ा ले लेते हैं, और इससे बड़ा ले लेते हैं। देखिए लास्ट में 32 है, 32 में 4 से पूरा भाग लग रहा है, इसका मतलब जो है इस पूरे संख्या में 4 से भाग लगेगा। चलिए अब समझते हैं 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्यता के नियम के लिए क्या बात याद रखना होगा, 5 से विभाज्यता का नियम। पाँच से विभाज्य के लिए बस इतना याद रखना है कि कोई भी संख्या रहे उसके अंत में 0 रहे या 5 रहे तो वह 5 से विभाज्य होगा। जैसे कुछ ले लीजिए, उसके अंत में 0, ये 5 से विभाज्य हो जाएगा, लेकिन ये 2 से भी विभाज्य होता है। जैसे ले लीजिए कुछ ले लेते हैं, लास्ट में 5 है, ये 5 से विभाज्य होगा। तो चलिए अब प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न संख्या 1 पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलिए पहला है 140।
इसको हल करते हैं। 140 है, इसको हल करेंगे। अब इसके लास्ट में शून्य है, या तो 2 से इसमें लगाइए या तो 5 से लगाइए। तो हम 2 से पहले लगा लेते हैं। 2 सत्य 14 शून्य, फिर हम 2 से लगाते हैं। 2 से भाग लगाने का मतलब होता है आधा हो जाना। तो यहाँ 35, अब लास्ट में 5 आ गया तो 5 लगाइए। 5 सत्य 35, बस हो गया, हल हो गया। लिख दीजिए 140 बराबर कितना आया, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। और 2 कितने बार है, 2 बार है, तो इसलिए 2 के पावर 2 कर देंगे। 5 एक बार है तो 5 ही लिखेंगे, 7 एक बार है तो 7 ही लिखेंगे। यही इसका उत्तर हो गया। तो अब चलिए 2 को हल करते हैं। 2 में क्या है, 156 है, 156 है। इसका खंड करते हैं। लास्ट में 6 है तो 2 से लगाइए। 2 सती 14, 2 8 16, 1 इसको दे दिए। फिर 2 से लगाइए। 2 3 6, 1 1 2 9 18। अब यहाँ देखिए, हमको यहाँ पता नहीं चल रहा है किससे इसमें भाग लगेगा, तो जोड़ कर देखिए। 3 और 9 12 हो जाता है। 12 में 3 से भाग लग रहा है, इसका मतलब इस पूरे में 3 से भाग लगेगा। तो 3 एकम 3, 3 3 9। अब 13 जो है एक अभाज्य संख्या है, इसलिए इसमें किसी संख्या से भाग नहीं लगा सकते हैं। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, लिखिए 156, और इसका अभाज्य गुणनखंड है क्या, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13 गुने 13। 2 गुने 2 गुने 3 गुना 13। अब इसको हम फिर लिखेंगे, 2 2 बार है तो इसलिए इसके ऊपर 2 लगा देंगे। 3 गुने 13, यही इसका उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अब हम 3 को हल करते हैं। क्वेश्चन 3 क्या है, पहले हम 3 को यहाँ कॉपी पर लिखते हैं। 3 में है 38 25, 3825। चलिए अब इसका हम खंड कर लेते हैं। लास्ट में 5 है तो हम 5 से लगा रहे हैं। 5 7 35, 3 इसको दिए। 5 6 30, 5 25। लास्ट में फिर 5 आया, 5 से लगाइए। 5 एकम 5, 2 इसको दीजिए। 5 25, 1 इसको दीजिए। 5 तिया 15। अब देखिए इसको जोड़िए। 5 3 8, 8 1 9, 3 से लग रहा है यहाँ। 3 5 15, 3 एकम 3, जोड़िए 6 हो जाता है, फिर 3 से लग जाएगा। तो कितने बार में 3 एकम 3, 2 इसको दीजिए। 3 7 21। अब ये अभाज्य संख्या आ गया, तो अब नहीं लग पाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 3825 का अभाज्य गुणनखंड जो है कितना आया, 5 गुने 5 गुने 3 गुने 3 गुने 17। इसको हम लिखेंगे फिर। 5 2 है तो 5 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर गुना, ये गुने है, ठीक है, ये 17। यही हो गया उत्तर। ठीक है, चलिए अब इसका 4 हल करते हैं। 1 का 4 हल करते हैं। 4 में है 5005, इसका खंड कीजिए। सबसे पहले तो यहाँ 5 से लगेगा। 5 एकम 5, 0 0 फिर 1। इसके बाद अब किससे लगाएं, किससे लगाएं, 2 से तो नहीं, 3 से भी नहीं, 4 से तो लगेगा ही नहीं। 5 6 6 7, 7 एकम 7 से लगाइए। 7 से लगाइए, तो 7 एकम 7 लगाए। 3 बच गया, इसको दीजिए। 30 हो गया। 7 चौका 28, 30 में 28 लग गया, 2 इसको दीजिए। 7 या 21। ठीक है, अब 7 दूना 14 यहाँ लगाते, फिर 3 में नहीं लगता है, 7 से नहीं लगेगा। अब 11 से लगाइए। 11 से लगाने के बाद 11 एकम 11, 3 बचता है, इसको दीजिए। 11 या 33, बस हो गया। हम क्या लिखेंगे, 5005 बराबर क्या हो जाएगा, 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। यही इसका उत्तर हो गया। चलिए अब इसका एक लास्ट बचा है, लास्ट को भी हल कर लेते हैं। ठीक है, लास्ट में 5 नंबर क्या है, हिसाब है 7429। चलिए इसमें देखते हैं किस चीज़ से लगेगा। 3 से 2 से नहीं लगेगा। 3 से लगाने के लिए हमको इसमें योग करके 3 से भाग देना है। 7 4 11 12 13, और 13 में 9 जोड़ दीजिए, 22 हो जाता है। तो 22 में 3 से भाग लगेगा नहीं, तो इसका मतलब 3 से भी नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं लगेगा।
एक बार 17 से लगाइए, 17 से यहाँ लगेगा, 17 से लगाइए तो 17 चौके 68, 17 चौके 68 हम 74 में लगाए तो बचा कितना, घटा लीजिए इधर, 74 में 68 घटा लीजिए तो बचेगा 6 बचा, 6 दे दीजिए इसको तो कितना हो जाएगा, 17 तिया 51, 51 जब लगाए 3 बार में तो 51 घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 11 दे दीजिए 9 को, 17 सती 119 होता है ना, 17 सती 119 लग गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे 19 लगाइए, 19 लगा रहे हैं तो 19 दूना 38, 2 बार में 38 आएगा, 5 19 दिया 57, बस हो गया। अब इसका तो हल आगे नहीं होगा तो लिखिए 7429 का जो है अभाज्य गुणनखंड 17 गुनी 19 गुना 23 है। तो प्रिय छात्रों, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दीजिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल बटन दबा दीजिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा आपको। और अपने दोस्तों में इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।